एवरीवन, आज हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के डिफरेंट लेवल्स को समझेंगे कि किन किन लेवल्स पर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट किया जाता है और ये आपस में किस तरीके से डिफरेंट होता है। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है और कंपनी के द्वारा लिए गए निर्णयों में लिए गए जो डिसीजंस होते हैं उनकी एक्चुअल फाउंडेशन कोई ना कोई स्ट्रैटेजी ही होती है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस किसी एक लेवल पर ना होकर 3 लेवल पर होती है। इन तीनों लेवल में सबसे पहले कॉर्पोरेट लेवल पर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट होती है, देन बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, देन फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी आती है। इन तीनों लेवल को हम इस स्ट्रैटेजिक पिरामिड के थ्रू समझ सकते हैं। सबसे पहले कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी होती है वो टॉप मैनेजमेंट से रिलेटेड है। कंपनी के स्टेक होल्डर्स, बोर्ड मेंबर्स, डायरेक्टर्स इस लेवल पर कंपनी के द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले डिफरेंट बिजनेसेस को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलाने से रिलेटेड, उन्हें एक बेहतर स्ट्रैटेजिक पोजीशन में पहुंचाने से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज पर वर्क करते हैं। इस लेवल पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि किस बिजनेस लाइन को सबसे ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है और उससे रिलेटेड स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की जाती है। मेजर इन्वेस्टमेंट एंड डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं, मर्जर्स एंड एक्विजिशन से रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं वो इसी लेवल पर होते हैं। सो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी जो है वो केवल उन्हीं कंपनीज के लिए उपयुक्त होती है जो एक से ज़्यादा बिजनेसेस में होती हैं। एग्जाम्पल के लिए सैमसंग, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा सन्स होल्डिंग्स, बिरला ग्रुप एट्सेट्रा, इन सभी कंपनीज की कई बिजनेस लाइंस ऑपरेट हो रही हैं। सो इन जैसी कंपनीज को डिफरेंट बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज की ज़रूरत होती है और इन सभी डिफरेंट बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी को इंटरनली एक कंसिस्टेंट कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी में अलाइन करने की ज़रूरत होने की वजह से ही कॉर्पोरेट लेवल पर स्ट्रैटेजी मेकिंग, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का काम किया जाता है। कॉर्पोरेट लेवल पर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को समझने के बाद में अब हम बिजनेस लेवल पर स्ट्रैटेजी के मैनेजमेंट को समझते हैं। किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस में जब उस बिजनेस के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर बिजनेस की ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, कस्टमर्स को ट्रू वैल्यू कैसे प्रोवाइड की जाए, कंपटीशन में खुद की यूनिक वैल्यू कैसे जनरेट की जाए, इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड डिसीजंस लेने के लिए बिजनेस लेवल पर स्ट्रैटेजीज का फॉर्मुलेशन एंड मैनेजमेंट होता है। यानी कि बिजनेस लेवल जो स्ट्रैटेजीज का मतलब होता है स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज एंड प्लानिंग का एग्जीक्यूशन फॉर स्पेसिफिक बिजनेस। इसको मिडिल लेवल स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं। जो की फोकस एरिया होता है बिजनेस स्ट्रैटेजी का वो होता है कंपनी की कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कस्टमर्स। कोर कॉम्पिटेंसीज का मतलब होता है कि वो क्वालिटीज़ कंपनी की जो उसको मार्केट में अन्य बिजनेस यूनिट से डिफ्रेंशिएट करती हैं, अलग करती हैं। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस लेवल की स्ट्रैटेजी को समझने के बाद में अब हम समझते हैं कि फंक्शनल लेवल पर जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है। फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी फंक्शनल डिपार्टमेंट से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज होती हैं, जैसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की स्ट्रैटेजीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की स्ट्रैटेजीज, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एट्सेट्रा। इन स्ट्रैटेजीज के थ्रू इन डिपार्टमेंट्स की एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज का गोल डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी एंड इफेक्टिविटी को बढ़ाकर बिजनेस स्ट्रैटेजीज के साथ अलाइन होना होता है। फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज को हेल्प करने का कार्य करती है। सो लास्टली हम सम अप कर सकते हैं
कि जो कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजी होती है वो जनरल स्ट्रेटजीज होती हैं जो ओवरऑल डिफरेंट बिजनेस लाइन पूरी की पूरी कंपनी के लिए जो स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट की जाती हैं वो कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजीज होती हैं, जिनका मेन कार्य होता है कि डिफरेंट रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ किस तरीके से एलोकेट करना है। जो बिजनेस स्ट्रेटजीज होती हैं वो स्पेसिफिक स्ट्रेटजी होती हैं जो किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए बनाई जाती हैं और जिनका काम होता है कि कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किस तरीके से दिलाया जाए, मार्केट में जो पर्टिकुलर बिजनेस है उसकी पोजीशन को किस तरीके से बेहतर किया जा सके। अब आती है जो फंक्शनल स्ट्रेटजीज होती हैं वो हाइपर स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज होती हैं जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड स्ट्रेटजीज को बनाती हैं और जो विद इन डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करती हैं और जिनका काम होता है कि वो बिजनेस स्ट्रेटजी की हेल्प करें और उनको सुचारू रूप से स्ट्रेटजीज के फॉर्मुलेशन में और बिजनेस स्ट्रेटजीज के स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए और उन डिसीजंस के स्मूथ अचीवमेंट के लिए फंक्शनल स्ट्रेटजीज का फॉर्मुलेशन होता है। सो बिजनेस स्ट्रेटजीज कॉरपोरेट स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है, फंक्शनल स्ट्रेटजीज बिजनेस स्ट्रेटजीज को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है और ये तीनों स्ट्रेटजीज का काम होता है कि एक दूसरे के साथ में अलाइन होते हुए इंटीग्रेट होते हुए ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स को उसके विज़न एंड मिशन को अचीव किया जा सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल से जुड़े रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करें और रिसेंट वीडियोस के टाइमली अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।